हेलो गाइस, मैं हूं एमजेड और आप देख रहे हैं एमजेड सिनेफेलिक। आज मैं जिस सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूं वो सीरीज़ 2016 में आने वाली बेसिकली एक अमेरिकन टेलीविज़न सीरीज़ है जो कि आपको HBO मैक्स पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताता जाऊँ। स्टोरी इसकी फॉलो करती है एक अमेरिकन पाकिस्तानी लड़के के ऊपर, जिस पाकिस्तानी कैरेक्टर नासिर खान का कैरेक्टर प्ले किया है हमारे फेवरेट लेजेंडरी एक्टर रिज अहमद ने। तो ये लड़का किसी पार्टी में एक रात को जाने लगता है, वो भी अपनी पापा की टैक्सी को ड्राइव करके। पार्टी में जाने से पहले बीच रास्ते में इसको ये स्ट्रॉबेरी मिल जाती है और इसके बाद ये उस स्ट्रॉबेरी के अपार्टमेंट में चला जाता है। पर असल ट्विस्ट तो यहाँ पर आता है कि जब ये सुबह में सो कर उठता है, पर आगे क्या देखता है, उस स्ट्रॉबेरी का बहुत दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। और इस सीन के बाद इस सीरीज का थ्रिल स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होता है। आपके जहन में लाखों हजारों सवाल आएंगे कि क्या ये कत्ल इसी ने किया है, क्या उस अपार्टमेंट में इनके अलावा कोई और भी था। पर यही सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज, वो भी पूरे 9 एपिसोड्स के साथ, पूरी देखनी हो। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस सीरीज पर अपना टाइम देना भी चाहिए या नहीं। तो इस सीरीज की स्टोरी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये सीरीज की स्टोरी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के राउंड फॉलो करती है कि क्या हमारा कैरेक्टर नासिर खान, जिसका कोई कसूर है या नहीं है, और क्या ये जेल से वापस आएगा या नहीं आएगा। बस इसी टॉपिक के अराउंड ये सीरीज आपको 9 एपिसोड तक लेके चलती है। और स्टोरी के बाद अगर पहली बात कर लें, पर क्या आप इस सीरीज को पूरे 9 एपिसोड तक झेल पाओगे, तो सॉरी टू से नहीं, क्योंकि 9 एपिसोड्स तक सीरीज को लेकर चलना कहीं ना कहीं मेकर्स के लिए गलत साबित होता है। क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी तो बहुत छोटी सी है, पर इसका जो थ्रिल है वो पूरा 1 लेवल का है। पर अगर इस सीरीज की पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉजिटिव पॉइंट में मैं सबसे पहले नंबर पर रखूंगा, बल्कि पॉजिटिव पॉइंट्स में नहीं, मैं ओवरऑल अगर इस सीरीज की बात की जाए तो उसमें नंबर 1 पे जिस चीज को रखूंगा वो है इस सीरीज के अंदर जो कास्ट है उनकी एक्टिंग। मैं क्या बताऊं, वो जो एक्टिंग कर गए हैं उस एक्टिंग की बेस पर ही ये सीरीज आपको पूरी तरह से अपने साथ थ्रिलिंग मोड में लगाई रखती है। और इस सीरीज के तमाम कास्ट आपको इस स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपने अगर इस सीरीज के हीरो को नहीं पहचाना तो क्या कह रहे हो भाई, यही बंदा तो वेनम का विलन था। और अगर आपने इन अंकल को नहीं पहचाना तो ये हमें ट्रांसफॉर्मर्स में देखने को मिले थे। और ये जो हीरो है ये कोई छोटा बंदा नहीं है, अगले ने ऑस्कर जीता है यार। और इसके अलावा अगर इस सीरीज की दूसरी चीज़ों की बात की जाए जिसमें इंक्लूड होता है इस सीरीज का एनवायरनमेंट, उसकी पिक्चराइजेशन, उसकी कलर कलेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो सारी चीज़ें इस सीरीज की स्टोरी को परफेक्ट तरीके से मैच करती हैं। और अगर आप इस सीरीज की पहली एपिसोड को बिल्कुल सुकून तरीके के साथ देखते हो तो आप समझ जाओगे कि इस सीरीज के अंदर कितना पोटेंशियल होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कुछ सीन्स को पोर्ट्रे किया और बहुत ही कम बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर है पर कुछ सीन्स इन्होंने विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक पोर्ट्रे किए हैं जिन्हें देखकर आप सीरीज के साथ कनेक्ट कर पाओगे। पर मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि ये सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम लेने वाली है, और यही बात इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी टोटल 9 एपिसोड्स की लेंथ मुझसे भी झेली नहीं गई थी, मैं भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया था। क्योंकि ये सीरीज 98% तक हाई कोर्ट और जेल के चक्रों पर ही चलती है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप बोर होने लगोगे, कहीं ना कहीं नहीं, आप काफ़ी जगह पर बोर होने लगोगे। और आपको मैं ये भी बताऊं कि आप अगर एपिसोड 5 और 6 को स्किप भी कर देते हो तो कोई मसला नहीं होता, चलेगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि इस सीरीज का हर एपिसोड 1-1 घंटे से ज़्यादा का है और लास्ट वाला तो 1.5 घंटे का है। तो इसी वजह से बीच में आपका दिल करने लगेगा कि आप इस सीरीज को छोड़कर इसके सिर्फ लास्ट एपिसोड को जाकर देख लो, आपको ऑटोमेटिकली सारी स्टोरी के समय लग जाए। और ये बात ठीक है, क्योंकि अगर ये सीरीज अपने आप को टोटल 6 किस्तों में कंप्लीट कर लेती तो शायद इस सीरीज का थ्रिल आपको ये सीरीज एक बार देखने पर ही मजबूर कर देता। पर क्या कर सकते हैं, ये सीरीज तो 2016 में आकर चली भी गई, जो होना था वो हो गया। पर अगर आप इसके एपिसोड 5 और 6 को स्किप भी कर देते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। पर जो बात मुझे इस सीरीज में सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि जिस सच्चाई के साथ इन्होंने इस सीरीज में दिखाया है कि किस तरह से अमेरिका में एशियन लोगों के साथ सलूक किया जाता है, कि बात बात पर इमिग्रेशन के ताने देना, आपको कम्युनिटी में वैल्यू ना देना, इस तरह की काफ़ी सारी और सच्ची चीज़ें इन्होंने इस सीरीज में हमें दिखाई हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो आजकल हर किसी को बाहर जाने की पड़ी है ना, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि बाहर जाकर इस तरह की यबलियाँ करने से किस तरह की खतरनाक से खतरनाक सजा उनको मिल सकती, उनको किस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती, क्योंकि वहाँ के कानून बहुत ऊपर लेवल के हैं।
पर मैं आपको सीरीज का रिव्यू दे रहा था जिसकी मैं ओवरऑल बात करूं तो ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। और ये सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम तो लेगी, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो सस्पेंस और थ्रिल है वो बिल्कुल वन लेवल का है, जिसे आप इस सीरीज को खत्म करने के बाद भी याद रखोगे। और मैंने तो इसके एपिसोड 1 को 2 दफा देखा था, लेकिन आप सीरीज जाकर देखो, आपको मजा आएगा, पर उस शर्त पर कि आप स्लो पेस कंटेंट पसंद करते हो। जैसे कि आप अ ब्यूटीफुल माइंड और शैंडलियर लिस्ट जैसी मूवीज को ही ले लो, ये मूवीज उस बात का बहुत प्राइम एग्जांपल है। पर अगर बात की जाए इस सीरीज की IMDb रेटिंग की, वो 8.4 है और रोटन टोमेटोज पे 94% का स्कोर मिला है। तो आज की इसी रिव्यू के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ। आपका मेरी इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं आपसे काफी सारी बातें करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली और इससे अच्छी वीडियो में। टिल देन बी सिनेफेलिक।